in mass communication under the supervision of Dr. Dhruv Sabarwa. From Vishwajit Sharma in mass communication under supervision. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में, जहां पे कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया है। पीएचडी और भी अन्य पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों को जो है डिग्रियां प्रदान की गई है। अभी हमारे साथ प्रोफेसर शिवा राम है, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस विजन के साथ शारदा यूनिवर्सिटी को वो आगे लेकर चल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो आज के कॉन्वोकेशन के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे, ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में थोड़ी से प्रकाश करें। Sarda University has organized 8 convocations today, and the chief guest was John T. Chambers, जो कि emeritus chairman है सिस्को के। जो सिस्को आज $47 बिलियन का कंपनी है, 75,000 एम्प्लॉई ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम करते हैं। उन्हीं का जो चेयरमैन है जॉन टी चैम्बर्स आए थे चीफ गेस्ट बन के, और 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे गया है और 86 PhD स्कॉलर्स इसमें डिग्री प्राप्त किया है, और कुछ वाइस चांसलर और चांसलर्स का मेडल भी बच्चों को मिला है। कुल मिलाकर के एक आज बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कॉन्वोकेशंस रहा है शारदा यूनिवर्सिटी में। आने वाला दिन में और अच्छे होंगे और हम लोग इसके थ्रू कुछ इम्पैक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो कुछ स्पीच का पार्ट दिखाएंगे, लेकिन ओवरऑल एक समराइज करके हम आपसे जानना चाहेंगे, चीफ गेस्ट हो, चांसलर हो, और आपके द्वारा जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिनको आपने डिग्रियां प्रदान की है, उन्हें आप लोगों ने क्या संदेश दिया है? देखिए, इसमें जो चांसलर साहब और चीफ गेस्ट ने मेन जो संदेश दिया हुआ है, इंक्लूडिंग जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे मुकेश आगरा, कि बच्चों को उनका रूट्स कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ से वो आए हैं, पेड़ की तरह वो रूट को याद रखें और कामयाबी का जो पंख हैं, जो शाखाएं हैं, वो फैलते रहिए, पूरा दुनिया को ग्रास करें। रूट को ध्यान में रखते हुए और उनका जो संस्कार हैं, पेरेंट्स हैं, और 3 चीज़ें के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखने के लिए इसमें ओवरऑल सबका मैसेज गया है कि ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है और पैशन बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी बना के रखना चाहिए। इस मार्ग पे अगर कोई भी इंसान काम करेंगे तो कामयाबी अपने आप आएगा, और पैसे के लिए कोई कामयाबी का नहीं सोचना चाहिए। ऐसे 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में अगर अग्रसर होंगे तो कामयाबी के साथ साथ उसका धन भी आ जाएगा। यही है। And he said that when you try to build your life on this planet, keep 2 things in mind. One is roots and the other one is base. Roots are your culture, your values, your beliefs, because they give you a sense of foundation. And you need that. And as you grow as a tree, then you can branch out and what I call is get wings. That means go ahead and explore the world. Go ahead and test the world. Because it's important to have that experience of different culture, different countries, different languages, different food and different people. कैसे हम उस को इंडस्ट्री तक ले जाएं। सभी लोगों का एक बार फिर बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। शारदा विश्वविद्यालय के गेट आपके लिए हमेशा से खुले हुए हैं, और ये ना सोचें बिकॉज जब भी आपको दिक्कत हो, जब भी परेशानी हो, शारदा इज ऑलवेज विद यू। I would like to have the great bonding to all of you, or whenever you reach to the top positions, or good positions, when we see Sundar Pichai in US, when we see Satya Nadella, they are from India and doing extremely good work in US. Together. And now he became like a medium, to make this happen. And thanks to Prashant that he also initiated, and thanks to team of US University Strategic Foundation to make this happen this day, because I always have a dream that our students should be enlightened by someone who has already accomplished globally. I think there's nobody better than John Chambers at this point of time.
हमारे साथ चांसलर हैं शारदा यूनिवर्सिटी पीके गुप्ता जी। स्वागत है सर आपका। तो आज का कॉन्वोकेशन आपका बहुत सफल रहा और अभी हाल में रैंकिंग भी आपकी एनआरएफ वगैरह बड़ी अच्छी आई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? प्रवाह प्रभु की सब फैकल्टी अच्छा कर रही है एंड कंसिस्टेंस एफर्ट्स हो रहे हैं एकेडमिक्स में। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में इवॉल्व ओवर द ईयर्स, तो जो बीज बोए थे 10 साल पहले अब वो बड़े पेड़ों पर going to go a long way. I think next 5 years will be the top 25 university in the country. और हॉस्पिटल का भी एक्सपेंशन हो रहा है और एक बड़ी सिटी जो है मेडिकल सिटी बने जा रही है, उसके बारे में क्या? I think this will set the new benchmarks for the healthcare. क्योंकि वो जो वहाँ पे जो काम होगा वो एथिकल रिसर्च ओरिएंटेड होगा, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। It is not going to be like a money making machine for any other, it's not a commercial. It's a research like what you have AIMS. विजन ये है कि एम्स के बाद अगर कोई दूसरा हॉस्पिटल की बात करे तो वो शारदा को होगा। एकेडमिक की ओर लौटते हैं और खास करके रिसर्च की आपने बात की, तो पीएचडी आपके यहाँ काफी आकर्षण का रहता है केंद्र जो है, जो पीएचडी काफी करते हैं, तो किस चीज पे फोकस रहता है आपका? आकर्षित वी डोंट कम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। हमारे यहाँ पीएचडी करना आसान नहीं है, लेकिन जो करता है ही इज हैप्पी, क्योंकि शारदा इज नॉट फॉर अ सेल्फ डिग्री। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आई डोंट कोट द नेम, जहाँ पर पीएचडी ऐसी हो जाती है, एवरीबडी हैज टू पुट हार्ड वर्क। जो लोग आज जिन्हें अवार्ड मिला है डिग्री का, उनके लिए क्या संदेश है और स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश है? जितनी मेहनत करके पीएचडी अर्न करी उतनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ो, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, बी डेडिकेटेड, बी डिवोटेड। धन्यवाद। तो आप थे चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी पीके गुप्ता जी, जो हमसे रूबरू थे। तो हमारे साथ अभी वो लोग हैं जिन्हें ये डिग्रियां प्रदान की गई हैं, खास करके राखी जी हैं, नितिन हैं, राहुल हैं और अनिरुद्ध हैं। और अनिरुद्ध को जो है चांसलर गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हासिल किया है। जरा अनिरुद्ध जरा सा ऐसे करके दिखा दें। जी बिल्कुल। तो अनिरुद्ध, जानना चाहूंगा आपका शारदा यूनिवर्सिटी में आप कब आए, क्या अनुभव रहा यहाँ पे, और कुछ अपने बारे में बताइए। जी देखिए, 16 अगस्त 2019 का वो दिन था जब मैंने शारदा स्कूल ऑफ लॉ में अपनी पहली क्लास अटेंड करी थी जी। और आज 15 अक्टूबर का दिन है। 5 साल कुछ यूं गुजरे कि टीचर्स का योगदान, दोस्तों का योगदान और कर्मठता एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इसका। और कानून में स्नातक और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत गर्व का विषय है। शारदा स्कूल ऑफ लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मदद करी। और एक चीज़ जो बहुत महत्व रखती है वो है कि एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपने आप को 13,000 बच्चों में एक अलग प्रकार से दिखा सकता है। उसके लिए परिश्रम बहुत करना पड़ा होगा आपको। बिल्कुल साहब, परिश्रम करना पड़ा। भगवान की कृपा रही कि उस परिश्रम के फल मिले। और मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि मैं पहला इस यूनिवर्सिटी का माईगॉव एम्बेसडर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा, मुझे इस यूनिवर्सिटी को G20 समिट में भी रिप्रेजेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार मैंने ही 2019 में अपने एडमिशन के कुछ ही महीनों बाद शारदा स्कूल ऑफ लॉ के लिए पहला नेशनल यूथ पार्लियामेंट में अवार्ड जीत के लाया। तो ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। बहुत कुछ आपको यहाँ से दिया है। बहुत कुछ दिया है। और सबसे बड़ी चीज जो शारदा यूनिवर्सिटी ने दी है वो ये है कि अपने प्रोफेशन का सम्मान करो, अपने प्रोफेशन के लिए कमिटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, पैशनेट रहो। अगर आप अपने प्रोफेशन का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने क्लाइंट को कैसे आप उसके हक दिलवा सकते हैं? तो मैं तो शब्द तो बहुत हैं, भाव बहुत हैं, भावुक भी हो रहे हैं और लेकिन अपने आप में मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आप शारदा की यादें लेके जाएंगे और बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर राहुल से। डॉक्टर राहुल, बधाई हो आपको। तो क्या विषय था आपका रिसर्च का और क्या अनुभव रहा यहाँ के फैकल्टीज से, आपका जो आपके गाइड थे? मैं शारदा यूनिवर्सिटी के पहले बैच का स्टूडेंट था। मैंने अपनी डेंटल साइंसेज की पढ़ाई भी यहीं से करी है और चूँकि कम्युनिटी में काम करते हुए और ओरल हेल्थ के अराउंड 8-10 साल से काम कर रहा था, तो तंबाकू से होने वाले कैंसर और उसको जल्दी ना पता लगाना और बहुत लोगों की कैंसर से मौत हो जाना और ये पता होना कि
तंबाकू वाले कैंसर से लोग बच सकते हैं अगर पहले स्क्रीन किया जाए। तो इसी सोच के साथ मैंने इनरोल किया था अपनी पीएचडी, और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी थी। मेरे गाइड एम्स नई दिल्ली से थे, एक हमारे संस्थान से थे, और मेरे पीएचडी का विषय भी था कि जो मुंह का कैंसर है वो डिले डायग्नोस क्यों होता है, सोशल फैक्टर क्या जिम्मेदार है, साइंटिफिक फैक्टर क्या जिम्मेदार है। साइंटिफिक बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, सोशल फैक्टर बहुत कम पढ़ा गया है। बहुत जगह ये भी बहुत कम पढ़ा गया है कि कितना सारा डिले है जो हॉस्पिटल सेटिंग की वजह से होता है, कितनी सारी ऐसी डिले है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और चूंकि अभी मैं यूपी गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है जिम्स, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर जो हॉस्पिटल बेस्ड इंक्यूबेटर है उसको हेड करता हूँ। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का सही मिश्रण तो मुंह के कैंसर को समय से पहले पकड़ सकते हैं। और अच्छी बात है, खुशखबरी ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत में जो पीएचडी हो ना वो अप्लाइड पीएचडी हो। मेरी इस पीएचडी से एक मुंह का डिवाइस निकल कर आया है, मुंह के कैंसर के स्क्रीनिंग का डिवाइस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड भी किया है। तो मुझे लगता है कि सारी पीएचडी का अनुभव काफी अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटी ने काफी सपोर्ट दिया है। मैंने यूजी भी करा है, पीएचडी भी करी है यहीं से। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, और किसी भी अच्छे माहौल के लिए ना, जिसको माहौल कहते हैं टेक्निकल टर्म में, वो इकोसिस्टम इस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट है। जो इंटरडिसिप्लिनरी मिक्स है इस यूनिवर्सिटी का, वो इसकी विशेषता है जो इसको बाकी लोगों से अलग करता है। मेरा अनुभव तो बहुत खास रहा है। यहाँ पढ़ने के बाद मैं एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गया, और फिर जब यहाँ से पीएचडी पूरी हो गई है, और फिर इससे जो मेरा एक स्टार्टअप निकल कर आया है जो फंडेड है, तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरा चक्र पूरा हो रहा है। शारदा आने का डिसीजन जो 2009 में लिया था ना पहला बैच के रूप में, अब लगता है वो सार्थक है। जी बिल्कुल। नितिन भी हमारे साथ हैं, और कुछ प्रबंधन से रिलेटेड आपका कुछ विषय है। हाँ, प्रबंधन आप बोल रहे हैं। शारदा यूनिवर्सिटी से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद शारदा यूनिवर्सिटी 2009 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी जर्नी, और अंतर्राष्ट्रीय विभाग में मैंने काम किया हुआ है। और अभी शारदा में हमने एग्जीक्यूटिव एमबीए कंप्लीट किया हुआ है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि शारदा हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, जो कि 2000 बेडेड हॉस्पिटल है शारदा। तो ये एक वो जगह है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। तो शारदा में थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिला। हम रूरल एरिया में भी गए, कुछ हमने असाइनमेंट्स भी करे हुए हैं, पेशेंट केयर से चीज़ें भी रिलेटेड करी हुई हैं। तो ये बोल सकते हैं कि शारदा सिटी में एक पैकेज है जिसमें जहाँ पे सभी चीज़ का ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इस विश्वविद्यालय ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ। हमारे साथ राखी जी भी हैं। राखी जी आज स्टेज पे गई और ये आपको अवार्ड हुआ, डिग्री, क्या महसूस हुआ, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शारदा इज़ अ वेरी राइट प्लेस टू स्टडी ओवर हियर, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया, और काफ़ी हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छे से दिया गया। काफ़ी हम लोग रूरल एरियाज़ में जाके पेशेंट केयर में हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेरो न्यूज।